नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एच राज न्यूज चैनल। चलो करते हैं खबरों की शुरुआत सच्चाई के साथ। भाई बजट सत्र में हरियाणा मुख्यमंत्री जी की 3 बड़ी घोषणा। बीपीएल बिना बीपीएल सभी के लिए कतई मौज कर दी। बीपीएल और फैमिली आईडी नहीं कटेंगे अब किसी की, तो सारी बहनों और भैया ने काके ताऊ तैया ने मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। तो साथियों सुन लो खबर। माननीय अध्यक्ष जी, अभी पिछले दिनों और आज भी सदन में माननीय बत्रा जी द्वारा जो पीर बूंदी एक जगह जिसको लेकर के बड़ा मामला चल रहा है और उसको लेकर के हमारी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था, मैं उसके ऊपर डीपली बताना चाहता हूँ और अन्य बत्रा जी ने जो कहा है उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अध्यक्ष जी, यह जमीन हमने, क्योंकि जब इस प्रकार का विषय आया तो मैंने पूरी गंभीरता से इसको लिया है और इसका पूरी डीपली मैंने पूरे कागज निकलवाए हैं नीचे से। जिस जमीन की ये बात कर रहे हैं, यह जमीन 1967-68 में श्यामलाल दे जमीन थी आदरणीय अध्यक्ष जी, उसके रूप में दर्ज है, सारी फर्दे हैं, फर्दों के ऊपर लिखा हुआ है। यह जमीन वर्ष 1990 में भारत सरकार द्वारा जो पंजाब वक्फ बोर्ड है के नाम अधिसूचित कर दी गई। 1990 में वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई। क्या कारण है, कौन किन लोगों ने की है, कौन लोग थे, श्यामलाल दे जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया। यह उस अधिसूचना में खसरा नंबर 7086, 7090 और 7092 और 7093 खानका और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज की गई। माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यह जमीन वक्फ बोर्ड के नाम है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, क्योंकि भी वहां तालाब नहीं है कागजों के अंदर और उसके अंदर वहां पर ये वक्फ बोर्ड की लैंड है, कास्ट कर रहे हैं। हम यही अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, परंतु मैंने इसकी पूरे नीचे से कागज निकलवाए दिए, क्या कारण है क्या नहीं। इस जमीन पर पिछली सरकारों के दौरान अवैध कब्जे किए गए, क्योंकि ये पहले वक्फ बोर्ड के नाम करी गई, फिर उसके ऊपर कब्जे की सोची गई कि इसके ऊपर कब्जा किया जाए। अब 2024 में एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद यह जमीन वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में आई तथा लीज पर दी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने इस बात को अति गंभीरता से लिया। श्यामलाल दे की जमीन को वक्फ बोर्ड को कैसे स्थानांतरित किया गया, यह बड़ा गंभीर विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके पीछे कौन ताकतें थी, कौन लोग थे, उन्होंने कैसे इसको वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया। श्यामलाल दे को नहीं कर सकते। श्यामलाल दे की जमीन को माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि वो लिखा हुआ है, वो वक्फ बोर्ड में नहीं जा सकती। कैसे किया गया ये, और हमारी सरकार का तो आदरणीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूंगा, जो श्यामलाल दे है, चाहे जोहड़ है, तालाब है या कोई जलाशय है, इनके संरक्षण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमने हाल ही में हरियाणा में एक एक्ट पास किया है, श्यामलाल भूमि अधिनियम 2024 को संशोधित किया है। इसके द्वारा 500 गज से कम श्यामलाल भूमि पर घर बनाने वाले व्यक्ति को हमने मालिकाना हक देने का निर्णय किया, जिसने 20 साल उसके ऊपर अपना मकान बनाए हुए होंगे। परंतु फिर भी उसके अंदर हमने ये कहा है, उसके अंदर ये शर्त लगाई है हमने कि अगर वहां पर जोहड़ है या तालाब है या कोई जलाशय है तो उस जमीन के ऊपर वो मकान नहीं बना सके। उसको भी हमने सुरक्षित किया है। माननीय अध्यक्ष, जिस प्रकार का आरोप लगाया गया कि उसके ऊपर सरकार कब्जा करा रही है, कब्जा हम नहीं करा रहे, कब्जा किया गया पूर्व के अंदर। किन्होंने किया है शायद इनको मालूम होगा। हमारा यह मानना है कि सारे विषय में जो हमारे माननीय सदस्य ने इस बात को उठाया है कि एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है। सरकार ने फैसला किया है कि बत्रा जी ने जो सुझाव दिया है कि इसके लिए कुछ कमेटी
जांच की जाए, उसका गठन किया जाए, ये माननीय बत्रा जी ने सुझाव दिया है। हमने ये निर्णय किया है कि मंडल आयुक्त रोहतक के तत्वाधान में एक कमेटी का गठन होगा, जिसमें हमारे करनाल के मंडलायुक्त होंगे सदस्य के रूप में, और जिसमें जिला उपायुक्त रोहतक भी सदस्य के रूप में होंगे। कमेटी का हम ये गठन कर रहे हैं। यह कमेटी इस मुद्दे से संबंधित सारे तथ्य व रिकॉर्ड की गहनता से जांच करेगी। और माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस महान सदन के अंदर एक और घोषणा करता हूं कि समस्त हरियाणा में हम जांच कराएंगे कि कहीं भी किसी भी गांव की श्यामलात दे जमीन को, भूमि को कहीं वक्फ बोर्ड के नाम और तो नहीं कहीं कर दिया। इसकी भी पूरी जांच कराएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश में। ये कैसे स्थानांतरित हुई, कब हुई और कैसे हुई, ये जांच का विषय है और पूरे हरियाणा की हम जांच कराएंगे माननीय अध्यक्ष। कि लगातार दादूपुर नलवी का जो मामला है वो लगातार विपक्ष इस बात को उठाता रहा है और उसका डीपली जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया है, हर समय दिया गया है। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो इस प्रकार के मुद्दे को हवा देना, ये विपक्ष के पास जब मुद्दा ही नहीं है तो इस प्रकार के मुद्दों को वो हवा देते हैं। उन्होंने अपने उसके अंदर जो कहा है, उन्होंने ये कहा है विपक्ष ने कि माननीय उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2024 को जो फैसला दिया है वह दादूपुर नलवी के बारे में है ही नहीं। जो वो कह रहे हैं कि हमने जो फैसला दिया है कि इसको आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, स्पष्ट उन्होंने इस बात को लेकर के कहा। परंतु इस 76 पेज का जो फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दादूपुर नलवी नहर जो वो बोल रहे हैं कि दोबारा बनाई जाए, कहीं पर भी नहीं लिखा, कहीं पर एक शब्द भी इसके ऊपर नहीं लिखा। विपक्ष इस बात को लेकर के गुमराह कर रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको दोबारा बनाई जाए, उसमें कहीं लिखा नहीं गया। मैं विपक्ष से कहना चाहूँगा कि वो कम से कम फैसले को तो पढ़ लें, क्यों झूठा आरोप लगाते हैं। तथ्य हैं, तथ्य के ऊपर बात करनी चाहिए, ये थोड़ी अभी गुमराह कर दो किसी को जाकर के। उस सदन की गरिमा है, उसके अंदर हमने कहा भी है मंच के ऊपर, वहाँ जवाब उनसे मांगा है, अभी कहीं हमें लिखित रूप में तो दे दो ना आप, कहाँ लिखा है उसके अंदर भी इसको दोबारा बनाए, कहीं नहीं लिखा उसके अंदर। और एडवोकेट जनरल हरियाणा ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 20/12/2024 के फैसले पर राय भी दी है। यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर करके वो, क्योंकि उसके अंदर जो अधिनियम की धारा 101 है, जो एक्ट बनाया था, हमने कहा कि उसने सिर्फ उसको क्वेश किया है और उस क्वेश के अंदर हमने एडवोकेट जनरल की सलाह लेकर के उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हम रखेंगे। हमने इतनी बात कही है और बार बार मैं ये बात कह रहा था। मैं कह रहा अधिनियम की जो धारा है 101 उसको क्वेश किया है, मैंने तो कहा है कि वो पढ़ लेना, उसको क्यों नहीं पढ़ रहे, उसको क्वेश किया। उस क्वेश के अंदर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा रहे हैं और उसको लेकर के, और मैं ये भी इसके अंदर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का विपक्ष आरोप लगा रहा है, अपने गिरेबान में झांक करके वो बात करे, वो देखे। एक्वायर जो भूमि होनी थी इसके लिए ये इन्होंने कांग्रेस की सरकार के अंदर था, ये एक्वायर की थी। ये एक्वायर भूमि 2247 एकड़ भूमि होनी थी और 2247 एकड़ भूमि में से 190 एकड़ तो ये पहले ही सरकार की लैंड थी इसके अंदर, और
जो पहले ही सरकार के पास थी, एक्वायर हो चुकी थी। इसमें लोगों के विरोध के कारण जब ये एक्वायर कर रहे थे, क्योंकि टोटल जो भूमि एक्वायर होनी थी 2247 एकड़, और लोगों ने विरोध किया कि हम नहीं देंगे, लोगों का विरोध था। उस विरोध के कारण 1227 एकड़ भूमि हम एक्वायर ही नहीं कर पाए। मात्र जो एक्वायर की 830 एकड़ भूमि ही एक्वायर कर पाए, और वो भी 830 एकड़ ही एक्वायर कर पाए, वो भी उस हालात को ऊपर छोड़ दिया। लोगों ने इसका जमकर के विरोध किया कि ऐसे लोग कि हमारी ये ज़मीन वापस दे दें, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान जो ज़मीन एक्वायर हुई थी उसका तो हो रहा था, परंतु उसके साथ साथ और किसान भी बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब थे। और इसके अंदर कोर्ट का 2004-05 के अंदर ये जब एक्वायर हुई तो कोर्ट ने जो अनाउंसमेंट दिया उस समय के अंदर, ये लगभग 16 के अंदर जो फैसला आया है माननीय कोर्ट का, ये जो बनता था प्रति एकड़ 6 करोड़ से ज़्यादा बनता था प्रति एकड़ अनाउंसमेंट। तो उसको लेकर के ये, क्योंकि सरकार ने निर्णय किया था उस टाइम में कि इतनी अनाउंसमेंट नहीं, और गजों के अंदर अनाउंसमेंट हो गई थी, उसकी गजों के अंदर हो गई थी, तो लोग उससे कि ये एक्वायर नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया कि इन्होंने जो इस दादूपुर नलवी की जो ये बात कर रहे हैं 2247 एकड़ भूमि एक्वायर करनी थी, क्यों नहीं ये कर पाए? इनकी गलतियां थी। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की ये इन्होंने किसानों के साथ भी इस प्रकार का धोखा और शोषण किया उनका, ये नहीं कर पाए। किसानों ने विरोध किया कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। उस विरोध के कारण मात्र 830 एकड़ भूमि एक्वायर कर पाई। और जब ये डी नोटिफाई हुआ, किसानों के कहने से हुआ, किसान आए, डी नोटिफाई होने के बावजूद इसके अंदर 5000 किसान हैं जिनकी ये ज़मीन एक्वायर हो। 1000 किसान तो पैसा ही वापिस ले गया। अब और किसान भी कह रहे हैं कि हमारा पैसा, हम पैसा वापस दे रहे हैं, हमारी ज़मीन छोड़ दें। आज राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा की स्थापना के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुझे आप सभी के बीच उपस्थित होकर अत्यंत खुशी महसूस हो रहा हूँ। विशेष करके सारे हमारे पुराने जितने जो है निर्वाचन आयोग के जो हमारे चीफ्स थे, इतने लोग उपस्थित होना ये बहुत ही सराहनीय बात है। उन सभी लोगों को उनके योगदान के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, जिन्होंने राज्य में सुचारू रूप से जो हमारा चुनाव करवाया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे ही हम सभी जानते हैं, विशेष करके इस अवसर पर मैं हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह जी को और योगेश कुमार मेहता, आयोग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज होली का पवित्र त्यौहार है। इस अवसर पर मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और रंगों का यह त्यौहार खुशी, उत्सव और आपसी सौहार्द का प्रतीक है। हम सभी को यह पर्व प्रेम, स्नेह और आपसी भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। देश में पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने, उनके चुनाव नियमित रूप से करवाए जाने
तथा उनकी कार्य अवधि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में 73वां व 74वां संशोधन किया गया है। इस संशोधन से सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने की पहल की गई है। मुझे बताया गया कि वर्ष 1993 में राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा का गठन किया गया। गठन के बाद से ही आयोग राज्य में समय समय पर आम चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से करवाने में सफल रहा है। पंचायती राज संस्थाएं एवं शहरी स्थानीय निकाय भारत के महान लोकतंत्र की बुनियाद है। कल ही प्रदेश के कई जिलों में नगर निगमों, नगर परिषदों और पालिकाओं के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ है। यह अपने आप में हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता व महत्ता को दर्शाता है। इसके लिए मैं श्री धनपत सिंह जी, उनके पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हरियाणा राज्य में पंचायत राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगर निकायों में चुनाव में प्रतिभागियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता लागू करने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इससे प्रत्याशियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होने के उपरांत इन चुनावों में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। राज्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के लिए राज्य सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया है। इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। समाज में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सरकार ने पिछड़े वर्ग खा के लिए भी सभी पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगर निकायों में आरक्षण की व्यवस्था की है। मेरा मानना है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाई है। मैं आयोग के आयुक्ता और सभी पूर्व आयुक्ताओं को राज्य में जमीनी स्तर पर प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने के लिए बधाई देता हूँ। साथ ही आप सभी को इन 30 वर्ष के सफल सफर के लिए भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आशा है कि आप सभी इस प्रकार राज्य को मजबूत करने के लिए सच्ची निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।